देखो, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट ऑफ बिटुमिन, ठीक है। तो क्या बोला है इंट्रोडक्शन, bituminous material leave out volatiles at higher temperature depending upon their gates. These volatile catch fire causing a flash. फ्लैश एंड फायर टेस्ट मतलब क्या बोल रहा है, बिटुमिन कब फ्लैश कब करता है, हम लोगों को लाइटर में जैसे गैस खत्म होने के बाद देखो हल्का मतलब फ्लैश करता है, मतलब आग लगने के पहले जो मतलब सिचुएशन होता है, पहले क्या होता है, सेमी सॉलिड रहता है बिटुमिन, देन लिक्विड में होता है कन्वर्ट हीट करने के बाद, देन थोड़ा सा वेपराइज टाइप का होता है, एंड जब और ज्यादा हीट करने लगोगे थोड़ा फ्लैश मतलब थोड़ा थोड़ा करके आग लगना स्टार्ट होता है, तो उस पॉइंट को हम लोग फ्लैश बोल रहा है। और फायर पॉइंट किसको बोल रहा है, जब पूरा हीट करने के बाद जब पूरा बिटुमिन में आग लग जाता है उसको हम लोग फायर पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है वो दोनों टेस्ट करने के लिए हम लोगों को फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट करना पड़ेगा। दिस कंडीशन इज वेरी हैजर्डस and it is therefore essential to qualify this temperature for each bitumen gradient. Flash point क्या बोल रहा है, the flash point of a material is the lowest temperature at which the vapor of substance momentarily takes fire in the form of a flash under specified condition of test. मतलब जब आग लगना चालू होता है वेपर से, ठीक है। फायर पॉइंट क्या बोल रहा है, द फायर पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच द मटेरियल गेट ignited and burns under the specified condition of the test, ठीक है। ये दोनों समझ में आया, फ्लैश पॉइंट कौन सा है, फायर पॉइंट कौन सा है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट में चला आओ, टू डिटरमाइन फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑफ बिटुमिन बाय पेनिस्के मार्टिन्स क्लोज्ड टेस्टर, मतलब इसका टेस्ट का मतलब टेस्ट जो है उसका नाम क्या है, पेनिस्के मार्टिन्स क्लोज टेस्टर से हम लोग क्या करता है, फ्लैश एंड फायर जो टेम्परेचर है उसको मेजर करते हैं। पेनिस्के मार्टिन्स क्लोज टेस्टर कंसिस्ट ए काप लीड स्टेयर डिवाइस शटर फेम एक्सपोजर, ये जो वीडियो है मैं उसमें दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कि कौन सा काप बोल रहा है कौन सा लीड बोल रहा है, ठीक है। एंड थर्मोमीटर एक चाहिए, थर्मोमीटर तो ये करने के फ्लैश पॉइंट मेजर करने के लिए एंड फायर पॉइंट मेजर करने के लिए थर्मोमीटर चाहिए। सेंसिटिविटी क्या बोला है, 0.1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से बढ़ेगा भी कमेगा भी। The material is filled in a cup up to a filling mark. The lid is placed to close the cup in a closed system. क्या बोल रहे हैं, मटेरियल जो हम देंगे तो उसको काप में फिल करना है, फिलिंग मार्क तक, जितना दूर तक मार्क है काप में। The lid is placed to the close of the cup. लीड मतलब ऊपर में एक रिंग टाइप का आता है तो उसको हम लोग लीड बोल रहा है। All accessories including thermometer of the specified range are suitably fixed. thermometer fix करना है उसके ऊपर सीधा। The bitumen sample is then heated. उसके बाद bitumen sample को हीट करना है। The test flame is lit and adjusted such a way the size of the bleed of 4 mm diameter. The heating is done at the rate of 5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, मतलब हीटिंग कितना 5 to 6 डिग्री में इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है। द स्टीयरिंग इज डन एट ए रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। स्टीयरिंग मतलब क्या बोल रहा है, मतलब उसको नड़ाना, मतलब अंदर में जब लिक्विड फॉर्म हो जाएगा उसको 60 रेवोल्यूशन पर मिनट में उसको मतलब उसका अंदर में जो बिटुमिन है लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म के बाद उसको नाड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 60 रिवोल्यूशन उसको करना है। द टेस्ट फ्लेम
is applied at intervals depending upon the expected flash and fire point. First application is made at least 70 degrees Celsius below the actual flash point. Actual flash point, minimum flash point कितना है 175 डिग्री, तो उससे 17 डिग्री में हमको एक बार देखना है उसमें आग मतलब पकड़ रहा है कि नहीं पहला फेज में, ठीक है, मतलब 70 डिग्री जब कम रहेगा, देन एट एवरी 1 डिग्री टू 3 डिग्री, उसके बाद धीरे धीरे मतलब 175 माइनस 17 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, हेलो 175 माइनस 17 कितना हो रहा है, वन 158 डिग्री जब सेल्सियस होगा मेरा हीट करते करते, तो 158 डिग्री सेल्सियस के बाद हमको एवरी देन एट एवरी 1 to 3 डिग्री, मतलब जब 1 डिग्री 158 से 159 उसके बाद हमको एक बार आग जला के उसमें देखना है, ठीक है, ऊपर में एक गैस का कनेक्शन रहता है, ठीक है, छोटा वाला, तो गैस से मतलब लाइटर से जला के देखना है, ठीक है, बड़ा वाला लाइटर रहता है तो उसमें हाथ में तुमको पकड़ेगा नहीं आग, ठीक है, तो उसमें जला के देखना है जे आग फास्ट फ्लेम दे रहा है कि नहीं। द स्टीयरिंग इज डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द स्टिक, मतलब स्टीयरिंग जो नाना था उसको बंद करना है उस टाइम जब टेस्ट फ्लेम चालू करेंगे हम लोग। द फ्लैश पॉइंट इज टेकन एज द टेम्परेचर रीड ऑन द थर्मोमीटर एट द टाइम ऑफ द फ्लेम एप्लीकेशन। तो फ्लैश पॉइंट का टेम्परेचर लेना है थर्मोमीटर में, फ्लेम एप्लीकेशन जब जस्ट आग लगेगा, दैट कॉजेज ब्राइट फ्लैश इन द इंटीरियर ऑफ द कार्ट इन क्लोज सिस्टम। फॉर ओपन कार्ट इट इज द इंस्टेंस when flash appears first at any point on the surface of the material. The heating is continued until the volatiles ignite and the material continues to burn for 5-7. हीटिंग कंटिन्यू कितना करना है, मतलब जो इग्नाइट मतलब जो फ्लेम जल रहा है वो फ्लेम जब तक हमको 5 सेकेंड तक नहीं रह जाए तब तक हमको हीटिंग करना है। The temperature of sample material when this occurs is recorded as fire point, मतलब फर्स्ट जब हम लोगों को फ्लेम जलेगा उस टाइम हमको फ्लैश पॉइंट बोलना है, और मिनिमम जो 5-7 से ज्यादा जल के रह जाएगा मतलब बर्न होना चालू करेगा तो उसको हम लोग फायर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। द फ्लैश पॉइंट ऑफ ऑल ग्रेडेड बिटुमिन्स इज 175 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है, मिनिमम है 175 से कम, मतलब कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा फ्लैश पॉइंट कम नहीं होगा। देखो हीटिंग दिया है 5 डिग्री टू 6 डिग्री पर मिनट, स्टीयरिंग दिया है 60 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। अभी ग्रेडेड ऑफ बिटुमिन, रेट ऑफ हीटिंग टाइम, टेम्परेचर, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, यही करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक सेटअप है, ठीक है, जो पेनिस के मार्टिन सेटअप बोल रहा है हम लोग, उसमें क्या करना है, बिटुमिन को लेना है, सीधा प्रोसेस जो है बिटुमिन को लेना है, बिटुमिन को लेना है, धीरे धीरे हीट करना है, हीट करने के बाद बिटुमिन स्टेट चेंज करेगा सेमी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, उसके बाद 175 डिग्री सेल्सियस हम लोगों को पता है फ्लैश पॉइंट है, तो उससे 17 डिग्री सेल्सियस मतलब 158 में उसके बाद एक एक डिग्री बढ़ाते बढ़ाते जब देखेंगे फ्लेम जल गया उसके अंदर वो हो गया मेरा फ्लैश पॉइंट। एंड जब हम लोग आग लगाएंगे, आग लगाने के बाद वो फ्लेम जो है वो 5 सेकंड तक रह जाएगा, उसको हम लोग बोल रहा है फायर पॉइंट। ये दोनों हमको टेस्ट करना है, किस लिए टेस्ट करना है, जो जब लोग हम लोग फील्ड एप्लीकेशन करेंगे, जब हम लोग फील्ड एप्लीकेशन करेंगे मतलब ज्यादा गर्मी में वो बिटुमिन में आग ना लग जाए, मतलब लिक्विड से वेपर फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, वो बॉन्डिंग छोड़ देगा मतलब और हीट हो जाएगा एकदम पूरा रोड, तो इसलिए हम लोग ये फ्लैश ऑन फायर टेस्ट करते हैं, मतलब कब जलना स्टार्ट कर रहा है और कब जल जा रहा है कितना डिग्री सेल्सियस में, ठीक है।
तो इसका जो वीडियो है, हम वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसको देख लो तो समझ में आ जाएगा। सुनाई नहीं देने से बोलना। The flash point of the bituminous binder 8 part 16 is as per IS 144 fire point of bitumen by Cleveland open cup apparatus as per IS 1448 part 69. Introduction. The flash point of the bituminous binder is defined as the lowest temperature at which application of a test flame causes the vapors of the binders to catch a momentarily fire in the form of flash under specified conditions. The fire point is defined as the lowest temperature at which application of a test flame causes the binder material to ignite and burn at least for 5 seconds under specified test conditions. The temperature at which such behavior occurs is found to differ for different types and grades of bituminous binders. In order to eliminate fire hazards during heating, mixing, or application, it is necessary to restrict the process well below these critical temperatures. Cleveland open cup apparatus determines these critical temperatures. This test method is applicable to all petroleum products with flash point above 79 degrees Celsius and below 400 degrees Celsius. Apparatus. The apparatus consists of a test cup, heating plate with temperature regulator, and test flame applicator. Thermometer ASTM 11C or IP28C having temperature range of -6 degrees Celsius to 400 degrees Celsius is required to carry out the test. The test cup is made of brass with insulating handle. The inside diameter of a cup is between 63 to 64 mm. The outside diameter of the cup is between 67.5 mm to 69 mm. The filling mark is between 9 mm to 10 mm from the top of the cup. The inside height of the cup is between 32.5 mm to 34 mm. The heating plate is of sufficient dimensions and material to ensure that the thermal heat to the test cup is only applied to the bottom of the test cup. The heater is controlled by suitable energy regulator. The device for applying the test flame is having a tip of 1.6 mm in diameter, having an orifice of approximately 0.8 mm plus or minus 0.05 mm diameter. The device for operating the test flame applicator is swinged left to right and right to left in 150 mm radius, which is maximum 2 mm above the plane of the rim of the test cup. The bead having a diameter of 3.2 mm to 4.8 mm is mounted on the apparatus so that the size of the test flame can be compared. Procedure. Clean the brass cup with appropriate solvent and dry in the open flame or hot plate or hot air oven. Cool the cup to a point at least 56 degrees Celsius below the expected flash point before using. Now, the test cup is filled with the sample up to the filling line. The surface of the sample
should be free from air bubbles. The thermometer is suspended in a vertical position in thermometer clip. Light the test flame and adjust it to a diameter of 3.2 to 4.8 mm to the size of comparison bead. On the regulator, apply the heat initially with the rate of rise up to 5 degrees Celsius to 17 degrees Celsius per minute. When test temperature is approximately 56 degrees Celsius below the expected flash point, decrease the heat so that rate of rise of temperature during the last 28 degrees Celsius before the flash point is 5 to 6 degrees Celsius per minute. Apply the test flame when the temperature of the test specimen is approximately 28 degrees Celsius below the expected flash point. Thereafter, at every rise of 2 degrees Celsius, pass the test flame across the center of the test cup at right angle to the diameter which passes through the thermometer. The test flame is moved in a horizontal plane having an arc of at least 150 mm and not more than 2 mm above the upper edge of the cup. The flash point is taken as the temperature read on the thermometer when a flash first appears at any point on the surface of the sample. After determining the flash point, the heating is continued at the rate of rise of 5 to 6 degrees Celsius per minute. An application of test flame is continued, and when the sample ignites for minimum period of 5 seconds, at that instance, temperature indicated on the thermometer is noted as fire point of the sample. Calculations. Observe and record the ambient barometric pressure at the time of test. Apply the correction when pressure differs from the 760 mm of Hg. Apply the correction as shown. Corrected flash point or fire point is equal to C plus 0.033 into bracket 760 minus P, where C is equal to observed flash point or fire point in degrees Celsius, and P is equal to ambient barometric pressure in mm of Hg. Reporting. Report the result as COC flash point or fire point. The result of duplicate test shall not differ by more than as shown in table. Precautions. The test shall not be carried out in laboratory hood or at any other location where air drought occurs. During the last 17-degree rise in temperature prior to the flash point, care shall be taken to avoid disturbing the vapors in the test cup by careless movements or breathing near the cup. The sample into the cup should be filled up to the fill line. Excess sample should be removed by pipette or other device. If the sample is found on the outside of the apparatus, empty the cup, clean again, and refill it. If any air bubble is found on the surface of the sample, discard the test. Sample may be heated until it is reasonably fluid before being poured into the cup. However, temperature during heating shall not exceed 56 degrees Celsius below the probable flash point. All the safety and health precautions are required to be followed before conducting the test. Thank you. ठीक है, समझ में आया सबको? देखो और एक इसके अंदर
और एक इसके अंदर में बोला है प्रेशर जो है हम लोगों को सेकंड 760 mmHg होता है ना, वो जो फॉर्मूला बोला P C इक्वल्स टू क्या बोला, P प्लस 0.33 माइनस P। तो वो फॉर्मूला में 76 के मतलब हम लोगों को जो प्रेशर जो है उससे कम होगा तो वो करेक्शन हम लोगों को करना पड़ेगा। तो हम लोग इन जनरल तो इसमें लैब में करते नहीं है 760 मान के चलते, तो इसका एक प्रेशर करेक्शन है, ठीक है। वो छोड़ के यही है तुम लोगों का लैब। अभी किसको कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो सिर्फ ये अटेंडेंस भेज देना। हाँ ये सर भेज दे रहा ठीक, चलो। हूँ। थैंक यू सर।